हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम वीडियो बना रहे हैं अपने फार्म की, जो हमने अभी तैयार किया था। तो बीच में वीडियोस बना नहीं पाया, थोड़ा काम की वजह से, थोड़ी बिज़ी होने के कारण। तो अब हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो मैंने सोचा चलो एक रिव्यू वीडियो बना देते हैं आपके लिए कि किस तरीके से बना है, क्या कुछ हुआ है, कितना खर्चा आया है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे हम। और किस तरीके से इनका रख रखाव हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्मल जो है हमारा जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उनसे थोड़ा ऊंचा बनाया है। तो वो भी क्यों बनाया है वो सब कुछ बताएंगे। तो 2-3 पार्ट्स में हम जो है वो वीडियो ये कवर करेंगे। तो आज पहला पार्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। अभी मैं आपको जो हमारा मेन शेड है वो दिखाऊंगा, उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं वो दिखाऊंगा। तो 3 या 4 पार्ट्स में हमारी वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको पहले ये छोटा सा दिखा देता हूँ। ये मैंने बाइफरकेटेड ये छोटा सा बनाया है, ये अलग रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ असील हैं जो बड़े अच्छे तैयार हो रहे हैं। और असील को अलग रखने के लिए ये मैंने बनाया है, या फिर कोलंबियन ब्रह्मा है वो तैयार हुए हैं, उनको अलग रखने के लिए किया है, ताकि मिक्स ब्रीड ना आए, क्रॉस ब्रीड ना आए। तो इस वजह से ये बनाया था। तो इसको अभी पेंट शेंट करना है, तो गर्मी ज़्यादा है इसलिए अभी इसमें नहीं रख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इसमें उनको बाइफरकेट करके अलग रख देंगे इस जो छोटे से शेड में। तो उसके बाद हमने ये डॉग कैनल बनाया है। ये है अभी डॉग्स का जो है वो बाद में देखेंगे, अभी तो हमारा कुछ है नहीं ऐसा ऐसा। तो कैनल बना के रख दिया था मैंने कहा चलो लगे हुए हैं बंदे तो बनवा लेते हैं। तो उसके बाद अब आ गया हमारा मेन शेड। ये हमारा मेन शेड है। तो ये हमने एंट्री पॉइंट रखा है इसमें। ये देखिए, पहले भी वीडियो में मैंने दिखाया था शायद आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो शेड की हाइट है वो एक साइड से 15 फुट है, और एक साइड से नीचे आते आते 12 फुट तक जो रह गई है हाइट इसकी। तो इस तरीके से शेड हमने तैयार किया है। ऊपर जो है सीमेंटेड शीट्स डाली हैं मैंने, ताकि गर्मी कम हो। पहले हमारा प्रपोजल था दूसरी शीट्स डालने का, लेकिन दूसरी शीट्स जो है वो गर्म बड़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमने ये वाली सीमेंटेड शीट्स डाली। तो इससे बहुत फ़ायदा है। और एक चारों ओर जाली लगी हुई है, तो वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ की। तो गर्मी की इतनी होती नहीं है यहाँ पे। गर्मी बहुत ही आराम वाला टेम्परेचर यहाँ पे है, बहुत ही आराम से रहते हैं, कोई इनको गर्मी का एहसास नहीं होता है। तो बाहर हमने किस तरीके से पर्दे लगाए हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने ये जो साइड पे हमने ये लगा दिए हैं, टीन लगा दिए हैं हमने ये अंडों के लिए। ये हमने चारों ओर जो है वो टीन लगाए हैं हमने इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने फीडर्स रखे हैं, कुछ फीडर्स हैं कि बीच में फीड भी डालनी पड़ती है इनको। ज़्यादा तो बाहर रहते हैं, बाहर घूमते हैं, जैसे इस टाइम घूम रहे हैं। ये देखिए, ये अपनी मर्ज़ी से खा पी रहे हैं, कोई इनका वो नहीं है। ये गोबर पड़ा हुआ है, तो बस कभी कभी फीड डालनी पड़ती है। तो उसकी वजह से फीड भी हमारी अपनी होती है, हम अपनी तैयार करते हैं, कोई बाहर से फीड नहीं लाते हैं। बाज़ारी फीड तो हम बिल्कुल डालते ही नहीं हैं। तो अब नीचे से मैंने इसको कच्चा रखा हुआ है। ये देखिए, ये इन्होंने ये खुद खड्डे किए हैं मड बाथ के लिए। ये मड बाथ यहाँ पे लेते हैं, बहुत ही मतलब कि अच्छा इनका यहाँ पे रहता है। तो कोई इनको वो नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होता है इनको। बाहर भी इन्होंने ऐसे छोटे छोटे खड्डे मिट्टी के बनाए हुए हैं, तो उसमें मड बाथ लेते रहते हैं जब इनका दिल करता है। तो उसके बाद अब आ गया मेन शेड, जो वो हमने इतना ऊंचा क्यों रखा है। बाकी तो नॉर्मली शेड जो है वो आराम 10 फुट से भी कम हाइट पे रहते हैं, 9 फुट 8 फुट पे हाइट पे रहते हैं। तो हमने इसको ऊंचा रखने का मकसद यही था कि अगर हम देसी का काम कर रहे हैं, तो देसी को अगर ब्रॉयलर की तरह पालते हैं तो वो तो एक तरीके से ब्रॉयलर ही बन जाएंगे ना। उनको वो को ऐसा नहीं रहेगा, उनकी इम्यूनिटी पावर कम होगी। और नीचे जब
नीचे बैठेंगे, नीचे हमें विछावन भी डालना पड़ेगा इनके लिए, और फिर उसके बाद फिर वो करते हैं भी इनकी जो बीट वगैरह होती है उससे बीमारी आने का भी डर रहता है। अभी आप देखिए बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सूखा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पूरा मिट्टी का है नीचे, तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, कोई कहीं से गीला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा टाइम इनका रहता नहीं है यहाँ पे, ये थोड़े टाइम ही यहाँ पे रहते हैं, रात को रहते हैं, बाकी पूरा दिन ये बाहर रहते हैं, कभी अंदर कभी बाहर, जहाँ जैसे जहाँ इनका दिल करता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ और इन्होंने खड्डे किए हुए मड बाथ के लिए, तो यहाँ पे मड बाथ लेते रहते हैं। तो अब नीचे का ये हो गया, सेटअप हो गया कि नीचे हमने कच्चा रखा है, तो इनका घूमने के लिए भी आसानी रहती है, और इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी नीचे से सूखा रहता है, तो वो ज़्यादा बीमारी फैलने का डर नहीं रहता है। तो अब हमने ये एरिया जो बनाया है, अगर इतना एरिया हम रखते तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर नीचे नीचे रखते तो 500 या 700 बर्ड्स यहाँ पे आ सकता था, इससे ज़्यादा बर्ड्स नहीं आ सकता था। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है अगर नीचे नीचे हम इनको रखते। तो मैंने इनके लिए क्या किया है, ऊंचा रखने का ये था कि अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये मैंने बांस लगा दिए हैं, बांस का पूरा बना दिया है, और ऊपर तक बांस लगा, वो देखिए ऊपर, वो 15 फीट ऊपर पे जाके मुर्गे बैठे हैं आराम से, देखें। तो ये बांस लगाने का मकसद यही था कि यहाँ पे आराम से बैठेंगे और नीचे इनको बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बीमारी जो है वो कम आएगी। जब बीमारी कम आती है मुर्गों में, इम्यूनिटी उनकी बढ़ती है, तो स्वस्थ रहते हैं और अंडे भी अच्छे देते हैं, तो हर चीज़ में ठीक रहते हैं मुर्गे। तो ये अभी ये जो मैंने एक ही इनका ये लगाया है बांस का, अभी यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 200-250 बर्ड्स जो है वो इन्हीं 2 बांस पे आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पे 2 और लग जाते हैं बड़े आराम से, दो तो आराम से लगते हैं ना। तो अगर 200 एक पे आएंगे, 200, 400, 600 बर्ड्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे इस एरिया में भी 3 और लग जाएंगे बड़े आराम से। अगर 3 यहाँ पे और लग जाते हैं तो 600 वहाँ पे, मतलब 1200-1500 बर्ड्स तो आराम से। मैं अभी ये 200 बर्ड्स बताया, 200 से भी ज़्यादा बर्ड्स आए थे, 300 बर्ड्स, 350 बर्ड्स जो सिर्फ एक इन पे आ जाता है। तो अगर मैं 200 के हिसाब से लगाऊँ तो 1200-1300 बर्ड्स बड़े आराम से यहाँ पे आ जाएगा। तो एक ये फ़ायदा हुआ है ऊंचा रखने का। इसी तरीके से बांस लगाने से एक ये हुआ कि ज़्यादा बर्ड्स, कम कैपेसिटी में ज़्यादा बर्ड्स आ जाएंगे, और दूसरा ये है कि नीचे सूखा रहेगा, नीचे इनको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे रहने की ज़रूरत नहीं है, तो बीमारी कम आएगी। तो इस तरीके से, इसलिए ये सोच के हमने जो है इस फार्म को थोड़ा सा ऊंचा रखवाया था, और वेंटिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। जितना ऊंचा फार्म रहेगा वेंटिलेशन उतनी ज़्यादा रहेगी। अब चारों ओर से खुला हुआ है, तो हमने क्या किया है, इसको पर्दे लगाए हुए हैं। इस टाइम मैंने पर्दे थोड़े नीचे नीचे रखे हुए हैं, तो वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, वो उसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे ना तूफ़ान बड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो तूफ़ान आते हैं तो उसकी वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़े नीचे रखे हुए हैं इनको। तो पर्दों का मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इस तरीके से पर्दे लगाए हैं, मतलब वो नहीं लगाया है, वो तिरपाल नहीं लगाया है, अलग से पर्दे लगाए हैं। जिसको ऊपर उठाना है वो ऊपर उठा लेते हैं, जिसको नीचे गिराना है वो नीचे गिरा देते हैं। सारे के सारे अलग अलग पर्दे हैं। तो ये क्रॉस रस्सी इन्हीं पर्दों की लगाई हुई है, ताकि अगर तूफ़ान भी आता है तो ये हिलते नहीं है, बड़े आराम से ये एज़ इट इज़ रहते हैं। तो ये इनका फ़ायदा है, और जो हमने ऊपर करना है वो उसी को ऊपर कर सकते हैं, जिसको नीचे करना है उसको हम नीचे कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा है यहाँ पे लगाने का। तो आज हमने आपको जो बड़ा फार्म है, मेन फार्म है, जिसमें मेन मुर्गे रहेंगे, पेरेंट बर्ड्स रहेंगे, वो वाला दिखाया है। सेटअप किस तरीके से हमने बनाया है, पूरा का पूरा लोहे का बनाया हुआ है हमने इसमें सीमेंट का सिर्फ एक प्लिंथ एरिया किया है, बाकी उसके अलावा सारा का सारा जो है वो लोहे का काम हुआ है। इसमें शीट्स लगा दी हैं नीचे, 4-4, 4.5 फुट जो है वो शीट्स लग गई हैं, ताकि बाहर से कोई वो ना रहे, थ्रेट ना रहे इनको, क्योंकि कुत्ते वगैरह आएंगे भौंकेंगे तो वो ये डर जाते हैं, तो इस वजह से वो थ्रेट भी नहीं है। तो बाकी सुबह हम इनको 5 बजे, 4:30 या 5 बजे जो है, जैसे ही सुबह होती है तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं।
सुबह से लेकर शाम तक ये बाहर रहते हैं। अभी जैसे अंधेरा होना शुरू होगा तो ये अंदर आना शुरू कर देंगे। तो ये इनकी दिनचर्या है। और जब से यहाँ पे आए हुए हैं तो बहुत ही रिलैक्स हुए हैं। पहले अंदर थे, जगह कम थी, तो अब यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा है, मतलब मोर देन इनफ है इनके लिए। मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे 1500 बर्ड्स, 1400-1500 बर्ड्स बड़े आराम से आ सकता है। तो बहुत ही इनको मतलब कि अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो मिला हुआ है। तो हमारे जो बर्ड्स हैं वो बड़े अच्छे तैयार हो रहे हैं। कल जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मैं छोटे बच्चों वाली सेक्शन दिखाऊंगा, फिर बिल्कुल डे ओल्ड जो चिक्स हैं उनकी सेक्शन दिखाऊंगा। 2 सेक्शंस और बनाई हैं हमने, वो दिखाऊंगा। ये हमारे देसी बर्ड्स, प्योर देसी जो हैं वो मुर्गे तैयार हुए हैं। जो छोटे बच्चे मैंने लाए थे वो तैयार हुए हैं। तो ये देखिए, ये कोलंबियन ब्रह्मा है। इसकी अभी ये तकरीबन सितंबर से लेके कुछ 7 मंथ का हुआ है ये। तो इसकी हाइट वेट देखिए कितना है, कम से कम भी 3 किलो का, 3-3.5 किलो का ये हो गया होगा। तो बड़े आराम से, ये देखिए नांगे जो मुर्गी है, ये भी प्योर देसी है। ये प्योर देसी है। ये अपने असील मुर्गी, वो ये मुर्गी असील दिखाई दे रही है, ये दोनों असील हैं। तो इस तरीके से अभी तो मैंने मिक्स ही रखा हुआ है। तो वो बस इनको बाइफ्रिकेट करना है, ताकि जब मैंने इनसे ब्रीड लेनी है तो इनको बाइफ्रिकेट कर देना है, ताकि जो ब्रीड मैं चाहता हूँ वही हमें मिल सके। तो उसी तरीके से हम काम जो है वो कर रहे हैं। कल मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें छोटे बच्चों की सेक्शन दिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतना। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको पूरा खर्चा, जितना सारा खर्चा हुआ है, सारा खर्चा बताऊंगा कि कितना खर्चा है वो हुआ है, और जो जो हमसे गलतियां हुई हैं वो भी बताऊंगा कि ये गलती जो है हमने फार्म सेटअप करने में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जब काम करते हैं तो गलतियां तो होती हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो नया बंदा काम स्टार्ट करता है वो उन गलतियों को ना दोहराए। तो जहाँ जहाँ पे हमको जो अच्छा काम हुआ वो भी बताऊंगा, है ना। तो इस तरीके से आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की जानकारी मैं दूँगा। तो ये हमारा जो बाहर का सेटअप है ये भी दिखाऊंगा एक वीडियो में, पूरा दिखाऊंगा कि क्या हमने किया है, कैसे किया है, किस तरीके से किया है। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।